नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। यूपी की राजनीति में हर रोज एक नया नया अंक, नई नई तस्वीर उभर रही है और खास तौर से तस्वीर उनकी उभर रही है जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हैं। आकर्षण का केंद्र बने हैं हमारे मुलायम सिंह यादव। मुलायम जी अपनी जुबान को लेकर काफी तरह से कई दिनों से चर्चा में हैं। कभी वो बात करते हैं, कभी बात पलट देते हैं। एक बार कुछ फिर से ऐसा ही करते हुए नजर आए हैं मुलायम सिंह यादव। आपको याद होगा कि कांग्रेस सपा गठबंधन का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो वो मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन अब वही मुलायम सिंह यादव कांग्रेस और सपा का प्रचार करने के लिए तैयार हो चुके हैं, इस गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये यू टर्न क्या कह रहा है? अगर आपको याद हो तो कांग्रेस विरोध की राजनीति ने ही दरअसल मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया था। लेकिन आज की तारीख में उसी कांग्रेस और सपा गठबंधन का चुनाव प्रचार करने के लिए मुलायम सिंह यादव तैयार हो गए हैं। तो ये लोहिया के समाजवाद के साथ छल नहीं तो और क्या है? आज हम इसी मसले पर कुछ खास पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उस शुरुआत हम करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नेताओं की बात उस फुटबॉल की तरह है जो कब किधर लुढ़क जाए कहा नहीं जा सकता। कल तक जो मुलायम सिंह यादव समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ खड़े थे, अब वही मुलायम सिंह गठबंधन के समर्थन में आ गए हैं। जब अखिलेश ने मुलायम को दरकिनार कर कांग्रेस से हाथ मिलाया तो मुलायम सिंह यादव इसके खिलाफ थे। साथ ही ये भी माना जा रहा था कि पार्टी के साथ साथ समाजवादी परिवार में भी दो फाड़ हो चुका है। लेकिन वो सब सिर्फ फैमिली ड्रामा के अलावा और कुछ भी नहीं था। मुलायम सिंह के दो बयान आपको सुनवाते हैं। और मैं इस समझौते के पक्ष में प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ा। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। उसको रिजेक्ट कर दिया, वो तो पार्टी ने फैसला करके नीचे कर दिया। ये जो गठबंधन हुआ है नेताजी, आपको थोड़ा सा बुरा तो लगा? आपने कहा था गठबंधन के खिलाफ हूँ मैं, जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ। अब वो ठीक है, कर लिया तो अब क्या। हाँ, थोड़ा आप नाराज हो गए थे गठबंधन से कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे? वो ठीक कर लिया, जो कर लिया तो फैसले कब सबने मिल के कर लिया। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे आप? कांग्रेस का भी करेंगे क्योंकि गठबंधन में है वो। अरे सबका करेंगे जो गठबंधन। ये मुलायम के बयान का छोटा सा हिस्सा था जिसमें मुलायम सिंह ने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करने की बात कबूली है। आगे मुलायम सिंह ने कहा कि समाजवादी परिवार एक हो चुका है, अब परिवार और पार्टी में कोई कलह नहीं है। तो क्या अब समाजवाद को कांग्रेस का साथ पसंद है? अब समाजवाद का चेहरा कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेगा। जरा फ्लैशबैक में चलिए और आपातकाल के दिनों को याद कीजिए। जेपी नारायण के बाद अगर कांग्रेस विरोधियों की बात होगी तो मुलायम सिंह उसके केंद्र में रहेंगे। कांग्रेस विरोध की राजनीति ने ही मुलायम सिंह को नेता बनाया था। तब समाजवाद का चोला पहने मुलायम सिंह कांग्रेस विरोध राजनीति के चेहरे के रूप में उभरे। साल 1989 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही जनता दल ने कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस कभी यूपी की सत्ता में आई ही नहीं। और आज वही मुलायम सिंह हैं और वही कांग्रेस है। तब जिसको हराया था आज उसी को जिताने के लिए प्रचार करेंगे। पुत्र मोह में नेताजी ने लोहिया के समाजवाद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब नेताजी को भी कांग्रेस का साथ पसंद है। अब देखना ये होगा कि समाजवाद के बैनर तले परिवारवाद की राजनीति का दम भरने वाले मुलायम सिंह यादव का साथ जनता को कितना पसंद आएगा। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
राजनीति क्या स्वयं के लिए होती है? राजनीति तो जनता के लिए होती है और इस गठबंधन में, इस पूरे खबर में जनता कहाँ है ये सोचना पड़ेगा। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको आज के मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले हम आपको मुलायम सिंह यादव के वो बयान सुनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सीधे तौर पर परिलक्षित होता है कि वो कांग्रेस और सपा गठबंधन के खिलाफ थे। और मैं इस समझौते के पक्ष में प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ा, चाहे मस्जिद का मामला हो और चाहे बहुत सारे, एक ज़माना आया तो फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे, हत्या हो रही थी। लगातार कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया और उसी की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। हमेशा हमारी राय रही कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। वो अकेले लड़े तो आया बहुमत, और जब बहुमत आया, सरकार बनी, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए इस समझौते के जो किया है समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, चुनावी समझौता, मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ। मैं प्रचार नहीं करूँगा। तो तल्खी समझी जा सकती है, लेकिन ये अब तल्ख तेवर मुलायम पड़ गए हैं। मुलायम किस तरीके से पलटी मार गए हैं और अब किस तरह से वो इस गठबंधन का प्रचार करने के लिए राजी हो गए हैं, हामी भर रहे हैं, इसे भी जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे, उसको जाहिर कर दिया। वो तो पार्टी ने फैसला करके नीचे कर दिया। ये जो गठबंधन हुआ है नेताजी, आपको थोड़ा सा बुरा तो लगा? आपने कहा था गठबंधन के खिलाफ हूँ मैं, जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ। अब वो ठीक है, कर लिया तो अब क्या। हाँ, थोड़ा आप नाराज हो गए थे गठबंधन से कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे? अब वो ठीक कर लिया, जो कर लिया तो फैसले कब सामने मिल के कर लिया। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे आप? कांग्रेस का भी करेंगे क्योंकि गठबंधन में है वो। अरे सबका करेंगे जो गठबंधन। तो ये राजनीति अपने लिए है, अपने बेटे के लिए है या जनता के लिए है? चलिए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी पैनलिस्ट का। मेरे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चंद्रशेखर राय जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं पवन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविजोत सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, मैं शुरुआत आपसे करती हूँ। क्या डोज दे दिया आप लोगों ने मुलायम जी को? कहाँ वो कहते हैं कि इतने सालों तक राज किया, देश को सुस्त कर दिया, और आज आपको ही वो पूरी तरह से तंदुरुस्त बताते हुए प्रचार के लिए भी तैयार हो गए। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो है नहीं। बाप बेटे की लड़ाई में अगर कोई मनभेद हो जाए तो ये तो स्वाभाविक भी नहीं है। रही बात ये कि देखो, सैद्धांतिक लड़ाई है, जहाँ पे सिद्धांत ज़्यादा मेल खाते हों, हर कोई राजनीतिक पार्टी उस ओर अपना रुझान रखती अच्छा, है। आपके उनके सिद्धांत मेल खाते हैं? उसी हिसाब से ही देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि पूरे 100% मिलते हो, लेकिन कहीं ज़्यादा जहाँ पे मिलान खाते हो वो राजनीतिक पार्टियां वहीं जाती हैं। रही बात, देखिए गठबंधन होते हैं, गठबंधन होते हैं कहीं भी हो, चाहे आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, क्या वहाँ पे गठबंधन नहीं है? तो ये गठबंधन है, सैद्धांतिक होते हैं, कई बार मुद्दों पे आधारित होते हैं। तो ये कांग्रेस का भी आधारित तो नजर नहीं आ रहा है ये गठबंधन। दरअसल ये तो कुर्सी की लालच में जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो कवायद हो रही है, वो नजर आ रही है। मेरा दीपक रंजन जी, सपा नेता, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं सीधा सवाल करूंगी आपसे। चलिए, शायद दीपक जी हमारे साथ फोन लाइन पर अब नहीं है। चलिए, मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। चंद्रशेखर जी, सैद्धांतिक लड़ाई है, वाकई ये सिद्धांतों का मतभेद रहता है, या ये जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता को केंद्र में रखते हुए हम साथ आए हैं, ये साथ किस लिए है? लवलीन जी, अगर आप ध्यान से देखें तो चुनाव की घोषणा से 2 महीना पहले ये नौटंकी स्टार्ट हुई इस परिवार के अंदर। और अगर शुरू से देखें तो हम अगर कारण देखेंगे तो इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पीस, ये जो जिसको हम बोलते हैं कौमी एकता दल को हम लेके आएंगे। तो एक धड़ा कह रहा हम लेके आएंगे, दूसरा धड़ा कह रहा हम लेके नहीं आएंगे। फिर जिस तरह से नज़दीक आए कांग्रेस के साथ में, और मुलायम सिंह जी का बयान आपने थोड़ी देर पहले देखा कि साहब मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं प्रचार करूंगा।
अगर समाजवाद की जो पार्टी है 25 साल पुरानी, अगर इनका इतिहास देखें तो मुलायम सिंह, लोहिया जी और जयप्रकाश जी का नाम लेकर के समाजवाद को इतने लंबे समय तक खींचते रहे। जी, और सबसे ज्यादा मैं आपके पास आऊं, दीपक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को, ठीक, मेरी बात सुन लीजिए बहुत दीपक शॉर्ट जी, में सर, हाँ बहुत शॉर्ट में कि सर। जिन्होंने कांग्रेस का विरोध करके जीवन भर की राजनीति करी हो, आज आज वही कांग्रेस की का। गोदी में बैठकर उनका प्रचार ठीक है, करने जा रहे हैं। दीपक मैं इस रंजन पे जी, आगे बात करूंगा। दीपक रंजन जी जवाब दीजिए, कांग्रेस का विरोध करके ही मुलायम सिंह यादव नेता बने थे। आप लगातार कांग्रेस का विरोध करते रहे और आज नेताजी प्रचार के लिए भी तैयार हो गए। नेताजी का देखिए आशीर्वाद शुरू से हम लोग के साथ रहा है। नेताजी ने आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश जी को पहले ही दिया था और नेताजी जो है, ये तो शुभ संकेत है हमारे लिए कि हम लोग चाहते थे कि नेताजी जो है चुनाव प्रचार करें। अब तो गठबंधन का भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं वो। लेकिन यही तो सवाल है दीपक जी, सवाल यही है कि जिस कांग्रेस की को लगातार वो तल्ख बातें कह रहे थे, जिसके लिए कह रहे थे कि देश सुस्त पड़ा हुआ है कांग्रेस की वजह से, जिसका विरोध करते आए हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, फिरका परस्ती ताकतों को रोकने के लिए अब मैं समझता हूँ कि साइकिल के हैंडल को कांग्रेस का हाथ मिल गया। दीपक जी मोदी फोबिया तो नहीं है? दीपक जी मोदी फोबिया तो नहीं है? जी, मोदी फोबिया तो नहीं है? मोदी जी से डर तो नहीं लग रहा? बीजेपी से डर तो नहीं लग रहा? ये आपने किसका नाम ले लिया? हम तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास के नाम पर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके जनता का रुझान, जनता का प्यार हम समाजवादियों सर, अगर आप विकास और जनता की बात करेंगे तो आपको गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दीपक जी अगर आप विकास की बात करेंगे तो आपको गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पूरी सीटों पर अकेले लड़ते और जनता आपको जिताती। अगर इतना आपको विश्वास था, इतना आप पूरी तरीके से आश्वस्त थे तो आपको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिनका नाम ले रही हूँ मैम, उन्होंने कहीं अगर विकास करके पिछले 3 साल में दिखा दिया हो तो आप बताइए, क्या उन्होंने गठबंधन नहीं किया? अगर उनको अपने विकास को बीजेपी से चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन साहब, मैंने एक सवाल पूछा आपसे, हम लोगों ने कहां पर कैसा गठबंधन किया? क्या आप इसलिए गठबंधन करने क्यों हमने किया, या ये कारण है? मैं आपसे पूछता हूं कि मुलायम सिंह जी की पार्टी का जो जन्म हुआ वो जयप्रकाश के आंदोलन में कूदने वाले मुलायम सिंह, लोहिया के नीति को लेकर चलने वाले मुलायम सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का विरोध करके अपनी पूरी राजनीति करी और अभी 15 दिन पहले तक कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पूरी जो नौटंकी हुई, क्या केवल एंटी इनकम्बेंसी के लिए तो नहीं हुई? रंजन साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं इस तरह से ठगा कि ये बाप बेटे के झगड़े को पूरी जनता ऐसी देखती रहे और चुनाव में जो मुद्दे आने वाले हैं, जो पिछले 5 साल में आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, गुंडों की सरकार चलाई, उससे लोगों का ध्यान भटके और फाइनली मुलायम सिंह जी वही काम करें जो अखिलेश जी कर रहे हैं। मेरी बात का इतना सा जवाब दीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए। हेलो जी दीपक जी जवाब दीजिए, चंद्रशेखर राय जी ने जो बातें रखी उसका जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये पिता पुत्र का झगड़ा एक नौटंकी थी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ना तो ये झगड़ा ऐसा कोई है और ये परिवार की बात है। परिवार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती है। आज माननीय नेताजी हमारे साथ हैं और रहा सवाल कांग्रेस से गठबंधन का, तो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए जो भी हमारे साथ आने जाएगा। नेताजी 15 दिन पहले कह रहे थे, यही नेताजी कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर कितनी राजनीति करी है। यही नेताजी ने कहा कि मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं करूंगा। यही नेताजी ने कहा कि 105 कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ मैं निर्दलीय अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। यही वो नेताजी हैं। आप किस परिवार के झगड़े की बात कर रहे हैं? ये आपके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज की तारीख में मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, ये वही नेताजी हैं। आप किन घर की लड़ाई की बात कर रहे हैं? दीपक जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और आपने 2 बार मिलकर उनके साथ सरकार बनाई। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आपके वहां जाकर के गुजरात में नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गई, तब उनका साथ आपको पसंद था। उनके साथ 2 बार आपने सरकार बनाई, तब उनका साथ आपको पसंद था। हम लोगों ने क्या किया इसके लिए आप ये काम कर रहे हैं क्या? जी नहीं, आप जो समाजवादी पार्टी को आरोप लगा, मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा आप कि 15 दिन पहले तक नेताजी कांग्रेस को कोस रहे थे, जिन्होंने सारी राजनीति नेताजी का नाम लेके करी, ऐसा क्या कारण हो गया? आज नेताजी तैयार हैं, हम समाजवादी लोग पीछे नहीं देखते। चलिए ठीक है दीपक जी, आप मेरे साथ बने रहे। मैं रविजोत जी के पास अब जाती हूँ। रविजोत जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ज्यादा अच्छे से समझेंगे चीजों को, समझाएंगे भी। रविजोत जी सीधे सीधे, ये सत्ता का लालच नहीं तो और क्या है कि हम जिसको गालियां देते हैं, जिसका विरोध करते हैं, उसी के साथ चले जाते हैं।
देखिए लावण्या जी, कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा, मुझे 5 मिनट चाहिए होगा, मैं पूरा समझा दूंगा इसको एक बार में। पहली बात तो राजनीति के अंदर में कोई भी पक्का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं हिस्ट्री में, तो उसके ऊपर तो मैं जाऊंगा नहीं। रही बात समाजवादी पार्टी की, जो ये लड़ाई हुई और फिर कांग्रेस के पास समाजवादी पहुंच गई, देखिए मुलायम सिंह जी ने एक स्क्रिप्ट लिखी आज से 2-3 महीने पहले। आज जो कुछ भी हो रहा है ये समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस के साथ, उसके सूत्रधार मुलायम सिंह यादव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने वो कंसोलिडेशन कर दिया अपनी पार्टी के अंदर में और पूरी पार्टी की कमान अपने बेटे के हाथ में थमा दी, अपने बेटे को एज अ विक्टोरियस हीरो बना दिया, जिससे अपनी पार्टी की जो उनकी छवि थी, एक गुंडा परस्त पार्टी की छवि थी, उस छवि को भी खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की छवि में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी नहीं आती, तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी कंसोलिडेट कर दिया और जितने भी विरोधी थे अखिलेश यादव को, उनको खत्म करके अपने पुत्र को, अपनी पार्टी को उनके हाथ में कमान दे दी। तो देखिए ये समाजवाद के नाम पर बिल्कुल उन्होंने धत्ता बता दिया दुनिया को, सिर्फ परिवारवाद है समाजवादी पार्टी। और मैं प्योरली पॉलिटिकल तरीके से बोल रहा हूं, मेरा कोई किसी का पक्ष लेने का यहां पर वास्ता नहीं है। अब रही बात कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी आने की, मेरा सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त यहां पर है, मुझे वो एक बात बता दें, जो पार्टी इस टाइम सत्ता में है और विकास के नाम पर आप बोल रहे हो कि मैं अपने इलेक्शन में जा रहा हूं, कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो सत्ता में होगी 100% और विकास के नाम पर जाने के लिए वो दूसरी पार्टी को पहले गठबंधन कर लेगी? इससे साफ पता लगता है कि आपको अंदर से पता है कि आपने कितना विकास किया है और बीजेपी को हराने के लिए कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस के साथ की जरूरत है। आप अपना वोट नहीं काटना चाहते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, इन्होंने जो अभी समाजवादी पार्टी से जो मेरे दोस्त आए, इन्होंने बोला मायावती के बारे में बात बोली। मैं इनसे एक बात पूछता हूं, अगर इनके और कांग्रेस के जो वोट हैं, अभी जो सीटें हैं कुछ कम आती हैं, मान लीजिए 30 सीटें कम आती हैं और ये नंबर 1 पार्टी रहती हैं, क्या ये मायावती को अपने साथ नहीं लेंगे? तो देखिए ये सब और वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती की तारीफ भी कर चुके हैं। तो ये अल्टीमेटली यही होगा। पवन शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ, कांग्रेस से हैं आप। दरअसल यहाँ पर सीधे तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि आप भी जब आए थे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे थे, तो आपका नारा था 27 साल यूपी बेहाल। आप उन्हीं लोगों का विरोध कर रहे थे जो इन बीते 27 सालों में रहे हैं। तो 27 साल में तो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं के साथ खड़े होकर आप 105 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी डर आपको भी है, सिर्फ सत्ता में वापसी करनी है और डर है कि अगर आप अकेले उतरते हैं तो शायद आपका फिर से खाता नहीं खुलेगा और 27 साल का वनवास जारी रहेगा। देखिए बात ऐसी नहीं होती है, कहीं भी देखिए, अगर आप यूपी में देखेंगे तो सबसे पहले तो बीजेपी ही थी। बीजेपी के बाद में बीजेपी ने बीएसपी के साथ में सरकार बनाई और फिर बीएसपी ने अकेले बनाए, फिर समाजवादी पार्टी आई। तो देखिए आप उसी राह पर चलना चाहते हैं। हम वो कह तो नहीं, अगर 27 साल पहले जो विकास यूपी में होता था वो एकदम उजड़ गया, जो उत्तम प्रदेश था वो उजड़ा प्रदेश बन गया। तो 27 हम तो ये कहते हैं कि उस 27 साल में आप मानते हैं क्यों नहीं मानते? कांग्रेस के समय में? जी हाँ, आप बताइए क्यों नहीं था? सारा उत्तम प्रदेश ही था। आप ये देखिए सारे 5 साल पहले जिस चीज को आप लेके चले, आपने कांग्रेस को गाली देते रहे, आप उठाइए 5 साल पहले 91 के बाद में सारे उद्योग धंधे, जिसमें बीजेपी भी आई, समाजवादी पार्टी भी आई, बीएसपी भी आई। सर अगर आपके काम से लोग खुश होते तो 27 साल पहले इस तरह से आपके दरवाजे बंद ही नहीं होते, आपके लिए दरवाजे खुले होते। देखिए ये तो हर जगह होता है, कहीं न कहीं एक आता है एक जाता है। जो काम अच्छा करेगा उसको इतना लंबा गैप सर 27 साल मायने रखता है, इतना लंबा गैप। ठीक है, हमारी भी कुछ गलतियां रही, हमारी भी कुछ गलतियां रही। कांग्रेस के अपने मित्र से तो उत्तम प्रदेश नहीं रहा ना, आप मानते हैं ना? 5 साल में उत्तम प्रदेश नहीं रहा, पिछले 5 साल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? बस यही कहना है। नहीं हम तो यही कह रहे हैं आपसे। नहीं, हम तो ये भी 5 साल में नहीं रहा, जहाँ पे गलतियां हुई है समाजवादी पार्टी की, जहाँ मैं एक बात की कोशिश करेंगे। आप एक बात गुंडाराज की बात करते हैं, गुंडाराज को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो है इन गुंडों को बाहर कर दिया। आप गुंडाराज हटाने के लिए उस पार्टी के साथ ही जा मिले जो पार्टी गुंडागर्दी में विलिप्त है पूरे यूपी के अंदर में? नहीं है। और एक बात बताइए, 1 मिनट मेरी बात का, मेरी बात आपकी एक अहमद और सारे लोग उनके साथ में। अच्छा पवन जी एक सवाल ये भी है, एक तरफ गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, उसका लॉ एंड ऑर्डर है। हमने अभी देखा इलाहाबाद में डॉक्टर को बेधड़क खुल के मार दिया जाता है, मेरठ में व्यापारी को मार दिया जाता है। ये अभी रिसेंट एग्जांपल्स हैं। हम 5 साल में देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बुरी हालत है। बुलंदशहर में रेप हो जाता है, मथुरा, आगरा, हम मानते हैं इस बात को, हम मानते हैं इस बात को। लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग साथ में आएंगे, इसको साथ में मिलकर सुधारेंगे। पवन जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी बताइए। अभी एक बहुत विभत्स कांड हुआ इस हाईवे पर, जिसमें महिलाओं की इज्जत लूटी गई, आपको ध्यान में होगा। और यही इसी चैनल पे हम लोग एक दिन बैठ के डिबेट कर रहे थे और कांग्रेस के मेरे साथी
समाजवादी पार्टी के खिलाफ छाती ठोक करके चिल्ला रहे थे, यही वो जगह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे पवन जी एक बार मेरी बात का जवाब दीजिए कि कौन सी ऐसी परिस्थिति बदल गई पिछले 10 दिन के अंदर कि वो समाजवादी पार्टी विकास वाली पार्टी हो गई, गुंडों से फ्री पार्टी हो गई, और कौन सा ऐसा विकास होने जा रहा है? पवन जी से लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, इस सवाल का जवाब हम लेंगे पवन जी से छोटे से ब्रेक के बाद। तो जिस कांग्रेस से विरोध रहा आज उसी से गलभैयां हो रही है। सत्ता का नशा शायद इसे ही कहते हैं, सत्ता का मोह शायद इसे ही कहते हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने मेहमानों के पास और मैं पवन शर्मा जी से ही सीधे शुरुआत करूंगी। पवन जी, ब्रेक से पहले चंद्रशेखर जी ने आपसे सवाल किया कि 10 दिन पहले तक जिनका विरोध हो रहा था आज उन्हीं के साथ आप गलभैयां कर रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी हो गई आपकी? देखिए, मजबूरी कहीं भी नहीं होती है, बात सिद्धांतों की आ जाती है, जहाँ पे कई बार गिव एंड टेक भी होता है, जहाँ कई बार सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और रही बात, मैं तो अभी देखना चाहूँगा, अभी राय साहब कह रहे थे कि गुंडों का राज है, और गुंडों पे मैं बात करना चाहूँगा जिसमें आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद अध्यक्ष महोदय भी जो है बोलते हैं कि गुंडा राज को मिटाना है और स्वराज लाना है। मैं तो ये बात पूछना चाहूँगा, बीजेपी ने ही सबसे ज़्यादा अभी एक लिस्ट आई थी जिसमें 29 दागी लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, और उनकी क्या बात करें जब खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पे 13 केसेज लगे हुए हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, आरोप बड़े लग रहे हैं। अध्यक्ष के ऊपर 11 केसेज लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ पे 3 मर्डर केसेज लगे हुए हैं। बड़े बड़े आरोप तो लग रहे हैं। गुंडा राज कहने की बात, मतलब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो सिद्धांतों की लड़ाई बीजेपी लड़ती आई है उसको वो दरकिनार कर दे। और जितने भी लोग हैं जो किसी दूसरी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, पवन जी इस बात का जवाब चंद्रशेखर जी देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बता दें। सिद्धांत की बात तो मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दें बस। चंद्रशेखर जी आप जवाब जरूर दीजिएगा, बस मैं पवन जी से पूछना चाहती हूँ, आखिर किन सिद्धांतों की आप बात कर रहे हैं? सिद्धांत बनते किसके लिए हैं? सिद्धांतों का आधार क्या होता है? जिसकी धुरी में जनता होनी चाहिए है या नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए। होना वही चाहिए। कहाँ है? जनता की धुरी को बना, देखिए जहाँ पे चंद्रशेखर जी जनता नजर आ रही है, वो तो तमाम तरीके से आरोप लगाते रह गए। एक बात करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, बड़ा आसानी से जो मैंने सवाल पूछा वो छोड़ दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जो भी आपने आरोप लगाए कोर्ट में, नहीं जो आपने कहा, जो आप मुझे बोल रहे हैं, जो आरोप लगे, जो आप कह रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे वो बरी ना हुए हों। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल किया, मैं तो नहीं कह रहा हूं आपने कितने दागियों को दिया और कितने को नहीं दिया। हम यहाँ पर हर हफ्ते डिबेट में बैठते हैं, पिछले 5 साल से कांग्रेस को आप यहाँ बैठ करके कोस रहे थे। 10 दिन पहले तक यहाँ नारेबाजी कर रहे थे और ये प्रयास कर रहे थे कि मैं बीजेपी से आगे निकलूं, ये कहते हुए कि देखो साहब मैं सपा का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा हूं। ऐसी क्या घटना घट गई पिछले 15 दिन के अंदर कि वो पिछले 15 दिन में जो विकास का रथ रुका हुआ था पिछले 5 साल से, वो अचानक तेज हो गया? जो इतने गुंडागर्दी और इतने सारे चीजों में आपने नारेबाजी कराई, आप किस मुंह से उस वोटर के पास जाएंगे? कैसे जाएंगे? यहाँ बलात्कार हुए यहाँ प्रदेश के अंदर, और आप हर जगह झंडा लेके खड़े हुए थे और हम लोग साथ में यहाँ पर खड़े थे। आप कैसे वहां जाके ये कहेंगे कि नहीं साहब ये बलात्कारी के संग मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ? आप मुझे उसका जवाब दीजिए। आप भूल जाइए इन बातों को। मैं तो नहीं, आप करेंगे विरोध, हम लोग आप सपा का विरोध करेंगे। अगर कहीं ऐसा हुआ तो विरोध होगा। क्या उन मुद्दों पे आपका विरोध है? जी हाँ, उन मुद्दों पे हमेशा यही बात कहना चाहता हूँ, हमेशा विरोध है। देखिए ऐसा है, क्या विकास का रथ जो 5 साल से रुका था उस पर विरोध है आपका? देखिए बात आप बोलिए है या नहीं। देखिए सवाल जवाब की बात नहीं है, इसमें सिद्धांत की बात है। सिद्धांत हमारे कहीं मेल खा रहे हैं तो हमने गड़बड़ किया है। क्या कह रहा हूँ इसमें क्या बात? आपने पवन जी एक बात कही कि साहब ये तो गिव एंड टेक का मामला है। क्या गिव एंड टेक का मामला है? कहीं पे गिव एंड टेक ये है कि हम दोनों मिलकर के यूपी की जनता को बेवकूफ बना लें। यही जनता को अच्छा, कोई नहीं बना सकता। क्या गिव एंड टेक है? बताइए, आपने क्या कहा? आपने कहा कि साहब ये इतने बलात्कार हुए, इतने सारे दंगे हुए, कहाँ नहीं हुए? हम इसके आपके खिलाफ थे। आप मुझे 105 सीटें दीजिए, ये गिव एंड टेक है। आप मुझे बताइए कहाँ नहीं हुए? आप कहाँ नहीं हुए? बलात्कार या अरे भाई
आप देख लो, दरअसल- MP में जाके देख लीजिए, दरअसल- MP के अंदर जितना गुंडागर्दी, पवन जी जितना भ्रष्टाचार, पवन जी, जितना पवन बीजेपी जी, के शासन में हो क्या रहा है, क्या वो नहीं एग्जाम्पल दिखाई देता आप लोगों को? रविजोत जी कांग्रेस दरअसल अब मजबूरी हो गई है, करें क्या? अब तो ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा। रविजोत जी, नहीं, हम ये वही जो की दूसरे बात स्टेट तो हर का जगह की एग्जाम्पल होगी। देने की ये जब पवन जी की बात कोशिश यहाँ की नहीं तो है। कहीं दूसरी जगह भी ठीक की होगी। है पवन जी, ये कोशिश सिर्फ आपकी नहीं है, आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जब उनसे ये सवाल किया जा रहा है। रविजोत जी, ये बार बार सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता, वो भी सिद्धांतों की बात कर रहे थे। ये किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? मैंने सवाल भी किया कि सिद्धांत किन के लिए होता है? देखिए, मुझे लगता है लावण्या जी, कांग्रेस के सामने सिद्धांतों से ज़्यादा इस टाइम जो बड़ा क्वेश्चन है वो उनकी एग्जिस्टेंस बचाने का है। Exactly. और अगर आप ये देखें, बहुत ही डेस्परेशन में लिया गया एक फैसला है। कहाँ तो एक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं ऑलमोस्ट, राहुल गांधी खाट सभा कर रहे थे, और कहाँ शीला दीक्षित को एज ए सीएम को घोषित किया गया था, सीएम कैंडिडेट, और उनकी भी विकास की छवि लेकर आई गई थी। और कहाँ ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी सिर्फ और 130 या 103 या 105 सीटों पर मान गई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, यानी उनकी बी टीम बनने को तैयार हो गई। तो ये जो सिद्धांत की बात करते हैं ना, जब ऐसी डिबेट्स पर बैठकर, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कभी जितने भी नेतागण हैं, पूरे ड्यू रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूँ, क्या ये कभी सोचते हैं कि हमारे बारे में जनता क्या सोचती होगी जब ये हमारे मुंह से ऐसे शब्द सुनती होगी? अच्छा रविजोत जी, यहाँ पर देखिए, दूसरी बात, मैं एक मिनट छोटी सी बात खत्म करूंगा, फिर आपकी बात सुनूंगा। ये बात करते हैं जब भी, देखिए, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, देखिए वहां पर तो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, और वो आपकी तरह किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही। अगर जम्मू कश्मीर में उन्होंने गठबंधन करा तो उन्होंने बाद में करा, पहले नहीं करा। आप तो पहले गठबंधन करके बैठ गए, आप तो पहले ही हार मानकर बैठ गए। आप तो हर चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल करते ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पवन जी, आपने तो पहले ही हार मान ली है। नहीं, देखिए, हमने भी कहीं छत्तीसगढ़ में, एमपी में हमने भी कोई गठबंधन नहीं किया है। जहां हमारी, प्रदेश में क्या आपने देखिए, हार मान ली है? नहीं, बात हार मानने की नहीं देखिए, है। आप उत्तर प्रदेश, कहीं देखिए पे भी पवन अगर- जी, देखिए, एक छोटी बात करें, देखिए आपने थोड़ा डिबेट को इधर उधर मत घुमाइए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नहीं, बात देश में क्या हो रहा है वो कर लेंगे बात। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना। भ्रष्टाचार की होगी, गुंडा राज की होगी, नहीं। तो दूसरे प्रदेश भी आएंगे। नहीं, अभी हम बात कर, देखिए, दूसरे प्रदेश में इस वक्त तो इलेक्शन नहीं है ना, आप दूसरे प्रदेश में तो किसी के साथ जा नहीं रहे ना। अभी बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। आप इधर उधर की बात क्यों घुमा रहे हैं? आप सीधी सी एक बात बताइए, वो 27 साल वो यूपी बिहार वाली बस, आपकी बस कहाँ है? वो कहाँ है? वो भी कह रहे हैं, बस तो हमारी वहीं खड़ी है, और साथ में तो वहीं खड़ी है, यही तो प्रॉब्लम है कि बस साथ में वहीं चलेगी। ऐसा है, बस वहीं खड़ी है, उस बस में आपने समाजवादी पार्टी को साथ में बिठा लिया है। नहीं, साथ बढ़ा लिया तो उससे विकास दुगुनी रफ्तार से होगा भाई। चंद्रशेखर राय जी, एक सवाल आपसे अब महत्वपूर्ण ये है कि ये इन्होंने तो गठबंधन किया, इनकी मजबूरी हम समझ भी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डर है या जिस तरह से अपनी सत्ता वापसी चाहते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इन्हें फायदा होता है कहीं ना कहीं से, तो कांग्रेस, इस गठबंधन में कांग्रेस ज्यादा तेजी से उभर कर सामने आएगी। आपको लगता है ऐसा कि ये जो रिपोर्ट कह रही है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? क्या कांग्रेस को लोग पसंद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में? और वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी घातक स्थिति होगी? देश जो ये कांग्रेस अभी निकली है 10 साल के शासन से, अभी उस झटके से उभरा नहीं है देश कि उत्तर प्रदेश में फिर उसको टेस्ट करने के लिए आएगा। मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। दूसरी बात, मैं एक जानकारी आपको दे दूं, पवन जी बैठे हुए हैं, एक गौरव भाटिया जी समाजवादी पार्टी के बड़े प्रखर नेता और लंबे समय से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। उनका एक बयान आया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और सभी पदों से इस्तीफा दिया। साथ में उन्होंने एक और बयान दिया जिसको मैं अभी थोड़ी देर पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद के नाम पर सांप्रदायिक और जिहाद को चलाने वाले लोगों के साथ हो गई है, इसकी वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ये एक बड़ा तकलीफ वाला मामला है। हम ये कहते हैं कि आप सिद्धांतों की राजनीति करते हुए 15 साल तक आप यहां पे रहे, और आज आप इस बात को कह रहे हो कि साहब मैं इस सिद्धांत की वजह से छोड़ता आ रहा हूं। मैं इनसे ये कह रहा हूं कि मुलायम सिंह 25 सालों से कांग्रेस के खिलाफ होकर सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते रहे, और मुलायम सिंह एक अखाड़े के पहलवान से निकल करके वो राष्ट्रीय राजनीति में जितना आए वो कांग्रेस का विरोध करके आए। पिछले 5 साल से अपने वोट को ढूंढने के लिए कांग्रेस दर बदर धक्के खा रही थी, और समाजवादी पार्टी का उसने खूब जम करके विरोध किया। ऐसी क्या परिस्थिति होगी 15 दिन पहले कि जो, जैसा कि भाई ने हमें बताया कि 403 सीटों पर लड़ने वाली, जो मुख्यमंत्री का दावा ठोकने वाली पार्टी को 403 में से 105 लड़ाने को नहीं मिले। आप हैरान होंगे, आप लिस्ट उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी के वो रिबेल कैंडिडेट
जो बहुत सारे रेबेल कैंडिडेट थे उनको कांग्रेस का निशान देकर लड़ाया गया है एक गुपचुप समझौते के कहीं पे भी नहीं है। मैं ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, लिस्ट मैं निकाल आपको दीजिए लिस्ट कोई दे दूंगा, आपको राय ला साहब, करके देखिए आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, यही आपको ला बात होती करके। है बीजेपी वालों की, वो झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आप एक भी लिस्ट निकाल दिखा दीजिए मैं जिसके अंदर कोई समाजवादी पार्टी का अगर कोई झूठ- रेबल हो मैं- और वो खड़ा हो। मैं आपको यही लिस्ट दे के जाऊंगा, झूठ यही नहीं, लिस्ट आप झूठ यही और लिस्ट सच दे के जाऊंगा। झूठ और सच की जब हम बात करते हैं रविजोत जी, झूठ और सच की बात जब हम करते हैं, क्योंकि ये दो पॉलिटिशियंस हैं, हम इनको जब हम इनको सुनते हैं बात करते हुए तो हम हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या राजनीति होती है। लेकिन जब झूठ और सच की बात आती है तो चाबी जनता के पास है। जनता के पास जो चाबी है, आपने क्या आकलन किया इस बार? क्योंकि अगर हम बीजेपी की भी बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि नोटबंदी का कुछ असर हुआ था। काफी जनता, 70% जनता सीधे तौर पर नजर आई है सरकार के साथ, लेकिन जो बहुत परेशानियां थोड़ी बहुत जो बीच में हुई उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई है, किया गया है ऑपोजिशन की तरफ से। क्या उसका भी असर पड़ सकता है? बहुत ही आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है ये लावण्या जी। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर बात बताता हूँ। मैं सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, इसमें से ज्यादा फायदा किसको होगा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन क्यों किया होगा। देखिए, जो पूरा जो ड्रामा रचा गया मुलायम सिंह यादव की तरफ से अपनी यादव कुनबे की जो लड़ाई के अंदर में, कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आ गया था आज से एक महीने पहले, जहां पर मैंने एक डिबेट में ये बोला था कि आज की डेट में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को बीजेपी से अपर हैंड हो चुका है। लेकिन अभी जो इन्होंने कांग्रेस के साथ जो इन्होंने गठबंधन किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलने के चक्कर में इन्होंने गठबंधन किया है। क्योंकि पहले तो देखिए, यादव वोटों का सब कंसोलिडेशन हो गया इनकी लड़ाई के अंदर में, फिर मुसलमान वोट का कंसोलिडेशन करने के लिए और वोट कटे ना, इन्होंने सोचा कि चलो और सेफ गेम खेलते हैं, हम कांग्रेस को साथ में ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस चीज को ये नेगेटिव ले जाएंगे, क्योंकि देखिए जनता उतनी भी अब जो है वो बहुत जागरूक हो चुकी है, ऐसा नहीं है कम जागरूक नहीं है। जनता ये क्वेश्चन पूछेगी कि आपको कांग्रेस को साथ लेकर आने की क्या जरूरत थी। और रही बात डिमोनेटाइजेशन की, देखिए डिमोनेटाइजेशन का पहले जो प्रभाव पड़ा, पहले लोगों को लगा, उसके बाद लोग थोड़ा सा नाराज हुए, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर जनता के पास आज भी जाएंगे, वो ये बोलेंगे कि कैसा भी ये हुआ, इंटेंशन इसके पीछे अच्छा था, कोशिश अच्छी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि एक आदमी ने उठकर कोशिश तो करी है। तो अल्टीमेटली उसका उतना दुष्प्रभाव बीजेपी को पड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को साथ में लेने का समाजवादी पार्टी को दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। और साथ ही साथ अगर सवाल मैं ये भी इसी में जोड़ना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती हैं, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में अगर ये गठबंधन चल पड़ता है तो कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें आएगी, तो उसमें भी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए 105 तो सीटें हैं। अगर कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी, मुझे लगता नहीं वो समाजवादी पार्टी के ऊपर कुछ प्रभाव डाल पाएंगी। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर प्रभाव पहले से डाल लिया। देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, आप रूलिंग पार्टी में हैं, आप फुल मेजोरिटी में हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं और फिर आप अपने साथ एक पार्टी को पहले से गठबंधन में जोड़ रहे हैं। मतलब ये 1+1 नहीं हो रहा ना, ये ठीक है, ये बहुत अजीब सी बात हो रही है। ठीक है चंद्रशेखर जी, अब सवाल बीजेपी का सीधे सीधे उठता है। ठीक है, तमाम तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए रास्ता क्लियर होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक और ये गठबंधन है तो दूसरी ओर बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, तीसरी ओर वो छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो अलग तरीके से, जिनके साथ कोशिशें हो रही है कि कांग्रेस सपा गठबंधन में वो आ जाए। तो आपको लग रहा है कि क्या आपकी राह बिल्कुल आसान है या वाकई राह में अभी कांटे हैं जिन्हें चुनने की जरूरत है और समझ के हटाने की जरूरत है? लवनीन जी, हम लगातार मिलते रहेंगे और जिस चैनल पे मैं आज बात कर रहा हूँ, हम लोग फिर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2/3 बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि अगर आप बहुजन समाज पार्टी, सपा या कांग्रेस को देखें, जो ये कहते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। जाति विशेष और धर्म विशेष को लेकर के चलने के लिए इन्होंने पूरे देश का बंटवारा कर दिया है। और देश की जनता, स्पेशली जो युवा है, आज का युवा है 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच में, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि देश को कहाँ लेके जाना है और इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। रविजोत जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, फिर मैं पवन जी के पास जाऊंगी। जिन युवाओं की बात हो रही है, हमने तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो देखा, युवाओं को रोजगार देने की बात सबने की है, बात की गई है, लेकिन पार्टियों की तरफ से कोई रोड मैप नहीं आया है। अखिलेश जी भी कहते हैं विकास हुआ, उन्होंने फटाफट मेट्रो का भी उद्घाटन कर दिया, तमाम चीज़ों का उद्घाटन कर दिया, फिर कहा युवाओं के लिए ये होगा वो होगा, हम ये करेंगे, लेकिन कहीं से भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसे करेंगे।
देखिए, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारी पॉलिटिक्स की, इंडिया की पॉलिटिक्स की। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा ही देखा जाए तो अखिलेश यादव की ही बात ले लेता हूँ, समाजवादी पार्टी की ही। युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री लैपटॉप बंट रहे हैं, फ्री मोबाइल बंट रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही निराशात्मक स्थिति है हमारे देश में कि जब हम युवा की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि उनको हम फ्रीबीज दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि आज का युवा जो है फ्रीबी मांगता है, वो रोड मैप मांग रहा है। आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही है, रोड मैप है नहीं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर में आपको कोई चेक नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई चेक नहीं है कि अगर आपने चुनावी वादे ये किए थे तो वो चुनावी वादे आप कितने पूरे कर पाए या नहीं कर पाए। ये बात मैं बार बार डिबेट्स में बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा कि इसीलिए एक पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मैनिफेस्टोज बनते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उस मैनिफेस्टो को नहीं पूरा कर पाती तो उनके ऊपर दुष्प्रभाव आने वाले टाइम में होने चाहिए, राइट फ्रॉम द सिस्टम। अगर वो जब तक हम नहीं करेंगे तो हर पार्टी उसका इसमें सारी पार्टी आती है, इसमें सभी पार्टी आती है। और खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये समझना, ये जानना भी बहुत रोचक है कि इस बार 37% युवा वोटर्स नए आ रहे हैं और ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाले। पवन जी, बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे युवा, हम जिन युवाओं की बात कर रहे हैं। आप गठबंधन में हैं, दो युवा चेहरा, आप राहुल गांधी को युवा नेता कहते हैं, अखिलेश यादव भी युवा नेता है। आपको नहीं लगता कि इस गठबंधन को करते ही आपने कहीं ना कहीं से राहुल गांधी की जो छवि थी उसको आघात पहुंचाया है? राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर ही क्वेश्चन उठने लगेगा कि उन्हें तो हर जगह एक ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, हर जगह उनको एक बेस चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी की एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन है या उनको कोई सहारा दिया गया है। बेसिकली अगर प्रदेश का विकास करना है तो अपने कुछ ऐसे उसको मूल्यों को भी छोड़ना पड़ेगा जिससे कि जनता का भला हो। पवन जी, अगर उसमें कहीं वही राहुल गांधी थे, देखिए वही राहुल गांधी थे जिन्होंने घाट सभा करके पहुंचे वापस तो इतना बड़ा आपने, मुझे लगता है पवन जी आप भी वहाँ होंगे जब ये पूरी आपने नहीं, आप बोलते रहते, आप अगर पूरी बात ठीक है पवन जी, बोलिए। देखिए, कहीं पे भी हो, अगर राहुल गांधी ने भी कल ही रैली में बोला है कि हम एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आएंगे जिसकी वजह से युवाओं का भला हो, और ये बात उन्होंने मंच से कही है और ये सब लोगों के साथ में साझा की है। पवन जी, तो अगर ये चीजें सामने आ रही हैं उन प्रोग्रामों को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या बुराई है? पवन जी, देवरिया की वो सभा में याद है जहाँ पर राहुल गांधी युवाओं के बीच में बैठ कर कह रहे थे हम 403 सीटों पर आएंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। आप उसको भूल जाइए, आप भविष्य में क्या होने वाला है और हम लोग भविष्य की बात करेंगे। भविष्य में डर लग रहा है, लगता है। नहीं, लवनी जी, मैं एक बात कहूंगा। देखिए, पवन जी तो बेचारे फंस गए हैं हम लोग के बीच में, उनको बहुत ज्यादा नहीं तंग करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मेहमान थे, अगर लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मेहमान तो भाग जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं मेहमान। अगर आप अखिलेश जी का पिछले 3 महीने में इंटरव्यू देखेंगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने साहब यहाँ से दिल्ली से लखनऊ तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक बनाया, इसके अलावा विकास के रूप में उनको कुछ चीज दिखाई नहीं दी, ये झगड़े दिखाई देते रहे। 6 किलोमीटर की मेट्रो और एक मिनट सुनिए मेरी बात को। दूसरा, अगर आप उस असहाय मुख्यमंत्री को देखें तो पिछले 5 साल में 5 मुख्यमंत्री लगातार उनके साथ में रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे वो शिवपाल यादव रहे हों, चाहे आजम साहब रहे हों, चाहे रामगोपाल रहे हों, और यह सबसे असहाय है, ये संघर्ष ही करते रह गए पिछले 5 साल के अंदर कि मुख्यमंत्री कब बन पाओ, और पूरे षड्यंत्र के संग कि देश की प्रदेश की जनता को हम किसी तरह से बरगला सकें, ये पूरा नाटक रचा इन्होंने 3 महीने पहले कि हम इनकी छवि बनाएं। लेकिन जब चुनाव में आ गए हैं, चुनाव में जनता हिसाब मांग रही है और जनता बहुत अच्छी से समझती है कि पिछले 5 साल में जो जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे हुए नहीं, बाप बेटा चाचा भतीजा सब लड़ते रहे और लड़के फिर दोबारा यहाँ आ गए। जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने वाली है। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर जी, मैं भी ये बात बताना चाहूंगा। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर भी कहीं पे भी किसी भी सभा में जा रहे हैं, वो अपना विकास का एजेंडा नहीं बता रहे हैं, वो सिवाय शहजादों की बातें करते हैं और कुछ भी ना। आपके प्रदेश अध्यक्ष ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं पे कोई लोग विकास की बात नहीं कर रहा, सिवाय ये कि उन्होंने देश को लूट लिया, उन्होंने प्रदेश को लूट लिया, ये शहजादे और वो बाप का सताया हुआ, वो माँ का सताया। ये बातें शोभा देती हैं कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। आप विकास की बात करिए, आप क्या प्रदेश के लिए करने वाले हैं उसकी बात करिए। आप जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं, आप राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चंद्रशेखर जी जरा जवाब दें, फिर मेरा विजय जी के पास। प्रधानमंत्री ने कभी राम मंदिर का मुद्दा नहीं लिया। रही बात शहजादे और अमीरजादे जो भी आप कह रहे हैं, ये अगर पूरे 50 मिनट के भाषण में अगर 2 बार आ गया है तो आपने, मुझे लगता है, पूरा भाषण सुना नहीं,
क्योंकि मोदी जी का खौफ इतना रहता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। और पवन जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आप, मैंने तो कहा कि अगर काम नहीं करेंगे तो जनता बाहर उठा के फेंक देगी यहाँ पर। और मुझे आपकी तकलीफ को, मैं आपके साथ में हूं पवन जी, कि आप जिस तकलीफ में आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपकी तकलीफ में साथ हूं, मैं आपके दिल को समझ रहा हूं। आप कहेंगे क्या, सपा यहाँ बैठी नहीं, सपा का आदमी भाग गया यहाँ से बात करने के लिए, बात भागने जो सेनापति आपका रुका नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं पवन जी? हम अपने सेनापति खुद हैं। रविजोत जी, समाजवादी पार्टी बदल रही है, समाजवाद क्या वाकई बदल रहा है? समाजवाद तो देखिए कभी भी नहीं था। सबसे पहली बात तो ये परिवारवाद है, हमें ये बहुत क्लियर होना पड़ेगा। सिर्फ नाम की समाजवादी पार्टी है। अगर आप देखें तो कुल मिला के कुछ 35 या 40 ऐसे लोग हैं जो बाकी समझ हाँ, मुलायम सिंह यादव के कुनबे से हैं, जो बड़े खास सीटों पे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और अलग जगह पर भी हैं। तो समाजवाद तो बिल्कुल नहीं है। जो भी बदला है वो सिर्फ चेहरा बदला है, ऊपर तरीके से बदला है। रही बात अखिलेश यादव की, जो इन्होंने अभी चंद्रशेखर जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है। आज भी समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रिंग्स हैं वो मुलायम सिंह यादव के हाथ में है। अखिलेश यादव सिर्फ एक चेहरा है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है तो आप जाकर जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो देखिएगा। उसके अंदर आप उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करने की कोशिश कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। शिवपाल यादव अभी भी नाराज हैं और चुनाव में तो चुप है, लेकिन बोल रहे हैं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद हम पार्टी बनाएंगे। क्या वो समझ चुके हैं इस माइंड गेम को? देखिए मैं सच बताऊं तो मैं अभी ये बिल्कुल इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता कि शिवपाल यादव भी इस पूरी रूपरेखा के अंदर काम कर रहे हैं या वो वाकई में नाराज हैं। वो असलियत पता लग जाएगी आपको इलेक्शन के बाद। अगर शिवपाल यादव वाकई में नाराज होते तो वो इलेक्शन तक का वेट क्यों करते? जो वो बातें कह रहे हैं उसके खिलाफ जाएंगे, ये नोट कर जी जी, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर शिवपाल यादव अगर वाकई में खिलाफ होते तो वो इलेक्शन तक का वेट क्यों करते? मेरा सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसी में आप आंसर ढूंढ लीजिए। मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ये भी पूरा एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है और उस स्क्रिप्ट के किरदार अलग अलग हैं। हर किरदार अपना जो है पार्ट निभाता चला जा रहा है। पवन जी, आप लोग भी एक किरदार ही हैं और मुलायम सिंह यादव जी की तरह ही चल रहे हैं। कांग्रेस को पता नहीं चल रहा। जनता के लिए अगर किरदार बनना पड़े तो हमें मंजूर है जी। अगर जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए अगर किरदार बनना पड़े तो हाँ, मंजूर है। जनता की भलाई के लिए, ये स्व भलाई के लिए सर, देखिए, वो आप लोगों जनता की की सोचने भलाई की के बात लिए या अपनी भलाई के लिए? चंद्रशेखर जी, पवन जी ने कहा ये गिव एंड टेक का मामला, ये आप ही के उस पर बयान दिया और अब समझ में आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद कौन सा गिव एंड टेक हुआ है, कि इतने दिन तक लगातार झंडा लेके विरोध करने वाला कौन सा गिव ले लिया और कौन सा टेक कर दिया, ये सामने आ जाएगा। और दूध का दूध का और पानी का पानी। तो चलिए, अब वक्त खत्म हो रहा है, बहुत कम समय में 5-5 सेकंड में मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया लेती हूँ। पवन जी, कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को? लास्ट चलते चलते बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस तो आपने दिखा दी है, लेकिन फिर भी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मिलके इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगी। और आप अकेले अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अगर 105 सीटों की बात करूं, कह रहे अकेले तो हम है ही नहीं। अब तो जब गठजोड़ है तो हम तो गठबंधन के बाद साथ में देख रहे हैं। सर मजबूरी है। चंद्रशेखर जी, मैडम मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के संग उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। रविजोत जी, अच्छा क्या राय इतनी है आसान है? देखिए, लड़ाई बहुत ही रोचक होने वाली है। मुझे लगता है कि अभी हम जो प्लेयर जिसको हम सबसे कम देख रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, हो सकता है कि वो प्लेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाए और वो है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो अपने ऑप्शंस खुले रखिएगा, ये बहुत ही रोचक होने वाला मामला। बिल्कुल, मामला बहुत रोचक होने वाला, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। वो उत्तर प्रदेश जिसके रास्ते ही दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां तमाम तरीके से कोशिशें कर रही हैं, कवायद कर रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है। और इस रणनीति के चक्कर में लेकिन समझ जाइएगा कि जनता फंसने वाली नहीं है, वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है, चाबी उसी के पास है। 11 मार्च को नतीजों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।